धर्मनगरी वृंदावन में इन दिनों आध्यात्मिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच फिल्म कृष्ण अवतरण की स्टार कास्ट पहुंची। फिल्म में भगवान श्री कृष्ण की भूमिका निभा रहे अभिनेता सिद्धार्थ गुप्ता, फिल्म के प्रोड्यूसर साजन राज और पूरी टीम ने ठाकुर राधा रमण मंदिर में दर्शन पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर में टीम की मुलाकात सेवायत अभिषेक गोस्वामी से हुई, जहाँ आध्यात्मिक चर्चा के साथ फिल्म के विषय पर भी बातचीत की गई। अभिषेक गोस्वामी ने फिल्म का ट्रेलर देखने और कहानी सुनने के बाद इसे भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा से जुड़ी महत्वपूर्ण प्रस्तुति बताया। उन्होंने सभी सनातनियों, ब्रजवासियों और अपने शिष्य परिवार से फिल्म देखने का आह्वान किया। इस दौरान अभिनेता सिद्धार्थ गुप्ता ने कहा कि वृंदावन आना उनके लिए सौभाग्य और गर्व की बात है। उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण के किरदार को निभाने के लिए उन्होंने विशेष तैयारी की और फिल्म के माध्यम से श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं और भारतीय संस्कृति का संदेश जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। फिल्म के प्रोड्यूसर साजन राज ने कहा कि कृष्ण अवतरण केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और सनातन मूल्यों से जुड़ने का माध्यम है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं और सनातन प्रेमियों से फिल्म देखने की अपील की है। दर्पण 24 के लिए संवाददाता नवनीता कुमारी की रिपोर्ट। मथुरा आई हैं जी, ये मेरा सौभाग्य है पहले तो कि मुझे कृष्ण भगवान की भूमिका निभाने का मौका मिला, और अब कृष्ण भगवान की भूमिका निभा रहे हैं तो ब्रजभूमि में आना तो बनता ही था। हमने यहाँ से अपनी शुरुआत करी है आज गुरुजी के साथ। गुरुजी से मिलने का सौभाग्य हुआ है। अब फिल्म प्रमोशन से ज्यादा मैं ये मानता हूँ कि ये एक भारत परिक्रमा है, हमारी आत्मा की शुद्धि। ये फिल्म हमने बनाई है एक बहुत अच्छे मैसेज के साथ, हमारे इतिहास को जता रहे हैं, दिखा रहे हैं आज की यूथ के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये फिल्म बहुत लोग देखेंगे तो आज आने वाला यूथ काफी कुछ सीख सकता है। अगर फिल्म में अहम अगर कुछ बात करें तो क्या कुछ रोल आपको ऐसा लगा कि ये कुछ मैंने अलग किया है? मैंने अलग किया है? मैंने अलग क्या किया है? मेरी तैयारी, मेरे ख्याल से मैं आपको बताता हूँ, एक ये सच्ची बात घटना पे आधारित है। मैंने जब इस फिल्म का ऑडिशन दिया था, मैं स्पिरिचुअली अवेयर था, इंक्लाइन नहीं था इतना, मुझे इतना पता भी नहीं था। और मैंने पहले भी जितने कलाकारों ने ये निभाया है कृष्ण का किरदार, उनका कोई शो नहीं देखा था, क्योंकि जिस तरीके का कंटेंट मैं कंज्यूम करता था वो एकदम अलग था। लेकिन जब ये फिल्म मुझे मिली, मैंने ये निश्चय लिया कि मैं इसकी तैयारी करूंगा, लेकिन मैं किसी और के किरदार को नहीं देखूंगा जिससे कि उनकी छवि मेरे में ना आए। तो मैंने सारी तैयारी अपने गट फीलिंग पे, जितना मैंने पढ़ा, जो मैंने पढ़ा उससे जो सीखा, जितने लोगों से सुना, और जो मैं छवि बना पाया अपने दिमाग में कृष्ण भगवान की, मैंने वही पर्दे पे उतारने की कोशिश करी है। आशा करता हूँ कोई गलती हो तो माफी, और अगर अच्छा लगे तो ये उनकी जीत है, मेरी तो कोई नहीं। हाँ, मेरे लिए पहले दिन से ही आनंद है, क्योंकि जब आपको ऐसा मौका मिलता है तो इसमें कोई चुनौती ही नहीं है। जितनी भी चीजें ऊपर नीचे गई, हमेशा एक रास्ता दिखाते गए ठाकुर जी, और उन्हीं ने हाथ पकड़ा है, यहाँ तक लेकर आए हैं। आशा करते हैं आगे भी लेके जाएंगे। किस प्रकार लीलाओं का मंचन आपने किया है, और यूथ को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, क्या कुछ कृष्ण के बारे में बताना चाहेंगे? मैं चाहूंगा कि आज की जो हमारा यूथ है, ये फिल्म तो जरूर जाके देखे, और जिसको हम माइथोलॉजी बोलते हैं वो उससे माइथोलॉजी बोलना बंद करें और हम उसको इतिहास बोलें। और अपने इतिहास के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप ब्रजभूमि में आते हैं और अलग अलग जगह जाएंगे तो बहुत चीजों का प्रमाण है कि ये हमारा इतिहास है। एक तरीके से मूवमेंट है ये फिल्म। अगर आप जाएंगे, देखेंगे, कृष्ण भगवान के बारे में बहुत सारे उनके अलग अलग जीवन के हिस्सों को छुआ गया है। वृंदावन से लेके मथुरा, द्वारका, हमने सारे के सारे एस्पेक्ट्स टच करे हैं। और मुझे लगता है कि एक यूथ होता है, उसका डिस्कनेक्ट हो जाता है जब हम बहुत प्रीची होते हैं। हमने ये फिल्म में प्रीची हुए बिना इसका अंश नहीं खोया है, और अगर वो आके देखेंगे तो मुझे पक्का पता है कि उनको बहुत पसंद आएगा। अब जितने भी मेरे दोस्त हैं जो बड़े ही कम उम्र के हैं, जिन्होंने देखी है, उन्होंने फिल्म देखने के बाद 2 से 3 घंटे जाके कान्हा के बारे में पढ़ा है, ठाकुर जी के बारे में पढ़ा है। तो मुझे लगता है कि ये फिल्म वो मैसेज अच्छे से आगे लेके जाएगी। कृष्ण मंदिर से वृंदावन की गली। हाँ, ये तो मतलब इसका मैं क्या जवाब दूं। जिस सिद्धार्थ को ये किरदार मिला था 2 साल पहले करने को, और आज जो सिद्धार्थ है वो बिल्कुल ही अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि एक नया जन्म हुआ है मेरा इस प्रोसेस में। जब मैं तैयारी कर रहा था, जब आप पढ़ते हैं, इनके बारे में जानते हैं, तो ये
जब कान्हा आपके पास आते हैं तो आपको छोड़ते नहीं, कहते हैं। तो वही कान्हा मुझे आज ये वृंदावन की गलियों में लेकर आया। आज हम राधा रमन टेम्पल के नीचे बैठे हैं, आपसे वार्तालाप कर रहे हैं। अब ये एक सपने से बड़ा कुछ नहीं, बिल्कुल बननी चाहिए। और मैं ये आपको पूरी तरीके से, ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं ऐसी फिल्मों का हिस्सा रहूंगा रही जिंदगी, जितना मेरे बस में होगा मैं जरूर करूंगा। साजन सर जी। ये फिल्म जो आपने बनाई है, क्या सोच के बनाई थी और क्या विचार मन में ऐसे आई कि इतनी बड़ी फिल्म और लोग अब पसंद कर रहे हैं और आप यहाँ वृंदावन तक पहुंचे हैं इस फिल्म को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? तो एक तो यह है कि कृष्ण भगवान मेरे बिल्कुल बचपन से मेरे 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 इष्ट देवता रहे हैं। और हमारे घर में तो कृष्ण भगवान उठते ही हम लोग हरे कृष्णा या हरि हरि ओम हरि सब ही चलता रहता है। और मेरा नक्षत्र भी रोहिणी है। मेरा तो अंदर से एक लगाव उनके साथ था और उनका नाम का मैंने बहुत फ़ायदा उठाया बचपन में। जब भी मैं कभी कुछ भी नॉटी बनता था मेरे मेरे मम्मी के और दादी के साथ, तो मेरे को बचाया जाता था उनके नाम लेकर, ये देखो मैं कृष्ण जैसा, मुझे छोड़ दो, ये सब करें। तो मैं उनका उसका ऋण नहीं चुका रहा हूँ। मुझे लगता है कि वही चल रहा है अभी। और जैसे ये जिस तरह से बना, एक संजोग से बना है ये। जैसे हमने अपना स्टूडियो शुरू किया था, तो मैंने जब मेरे प्रोड्यूसिंग पार्टनर को कहा था कि कुछ ऐसा बनाते हैं जो इस साल जल्दी से बन जाए ऐसे, और उन्होंने कहा कि कृष्ण का एक स्टोरी है। मैं बोला अभी ले आओ। और वहाँ से लेकर जो जर्नी शुरू हुआ है, जिस तरह से हम जहाँ पहुँचे हैं आज, बहुत ही मैं आनंद महसूस कर रहा हूँ। ब्रजभूमि से बहुत बड़ी संबंध है इस फिल्म का, बिकॉज हमने इसका जो ट्रेलर लॉन्च किया था, ये ट्रेलर लॉन्च हुआ था कृष्ण जन्मभूमि में, राइट। और वहाँ से लेकर मैं हमेशा कहता हूँ कि ब्रजराज में जो पावर है, आज वो पावर ऐसा है कि वहाँ से जो गया वो जगत गुरु बना है। और वहाँ से जो फिल्म जाएगा आगे, वो मैं जानता हूँ कि विश्व में छाएगा बिल्कुल। और ये समय बहुत ही अच्छा समय है ऐसे फिल्मों के लिए। अगर आप देखोगे पूरी दुनिया में वो और क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट, कृष्ण भगवान कब आते हैं? जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तब आते हैं, और वो आज आए हैं। और मुझे लगता है कि ये हिंदू यूनिटी के लिए सबसे बड़ा, एक कृष्ण से बड़ा कोई पात्र नहीं है। आज अगर हम देखेंगे तो हिंदुस्तान को अगर एक करना है, और इसमें कृष्ण भगवान का सबसे बड़ा रोल रहेगा। और यही बस इसी धारणा को लेकर आज हम भारत परिक्रमा कर रहे हैं और जगह जगह जा रहे हैं। ब्रज में हैं, जयपुर जाएंगे, हम मणिपुर जाएंगे, हम केरल में जाएंगे, हम उड़ीसा जाएंगे, सब जगह जाएंगे जहाँ ये प्रचार हाँ जी। भगवान श्री कृष्ण से ब्रज लीलाओं के लिए धन्यवाद, लेकिन आपने इस फिल्म में द्वारका की लीला को बताया जी। कैसे सोचा इसको बताना चाहिए? जी देखिए, ऐसा है कि जो द्वारका का जो कनेक्शन ब्रज से, जो जब एक जो रूप है जो वासुदेव को मिला था, वही रूप गया था द्वारका में, वही रूप द्वारका से आज गुरुवायूर में है। तो कृष्ण भगवान का जो मूल जो है, जो शक्ति जो उनकी जो है, वो इसी एक विग्रह में है, जो यहाँ ब्रज से उसकी शुरुआत हुई थी। तो हमने अगर इसमें, इसलिए अगर आप 3 भाग में बनाने वाले, तो इसमें इस वाले में ज्यादा हमने द्वारका का लीला लिया हुआ है, और द्वारका से लेकर उस पर एंकर किया हुआ है। सेकेंड वन जब मन होगा वो कुरुक्षेत्र के अराउंड होगा, राइट। और वहां से फिर हम भगवद गीता में जाएंगे आगे में। हाँ जी, बिल्कुल 3 भाग में बना रहे। अभी पहला आया हुआ है, दूसरा और तीसरे का काम चल रहा है अभी। दर्शकों का कैसा रिस्पॉन्स? सॉरी, दर्शकों का कैसा रिस्पॉन्स? अद्भुत मतलब अद्भुत। हमें ही नहीं मालूम था, हम जितने जहाँ गए हैं लोग भावुक हो रहे हैं। जैसे हमारे राजपाल से लेकर हमारे जो जनता, सब जनार्दन जो है भावुक हो रहे हैं। माताजी से लेकर यंगस्टर्स सब साष्टांग कर रहे हैं। कोई मैं बहुत जिस तरह देखा, हमारे तो दिल भर के आया है। सर कहते हैं जब कोई धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है उस समय ठाकुर जी परीक्षा लेता है, तो क्या कुछ जब आप तैयारियां कर रहे थे तो क्या कुछ चुनौतियों सर, का परीक्षा का तो आप पूछो मत। इतना परीक्षा, आज भी परीक्षा दे रहा हूँ। 2 घंटे की नींद पे हम लोग चल रहे हैं, रोज हम रास्ते पे हैं। परीक्षा इन्होंने जो लेते हैं वो एक अलग ही लेवल पे लेते हैं। मेरी रोज उनसे कभी कभी लड़ाई हो जाती है रात में। मतलब भगवान आप ही देख लो अब मैं। और लेकिन एक चीज है, कभी गिरने नहीं देते। मैंने एक ये चीज देखा है कि वो इतना सताएंगे, सब कराएंगे, फिर हंसेंगे बैठ के, लेकिन हाथ पकड़ के गिरने नहीं देंगे। इतना मैं जानता हूँ।